सागर बूंद समय के बोध वाक्यों में अनुशासन का प्रसंग चल रहा है। अनुशासन में भी आत्म अनुशासन की जब बात आती है तो अपने आप में आत्म नियंत्रण करना पड़ता है। हालांकि व्यक्ति इसमें अभ्यस्त रहता है कि भले ही स्वतंत्र और स्वच्छंद रहे पर दूसरों को अनुशासन की बात बताता है, पाठ पढ़ाता है। लेकिन गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि किसी को अनुशासन की बात करो कि उसके पहले अपने जीवन में अनुशासन आना चाहिए। बोध वाक्य है, संसारी प्राणी शासन चलाना चाहता है, स्वयं अनुशासित होना नहीं चाहता। संसारी प्राणी शासन चलाना चाहता है, स्वयं अनुशासित होना नहीं चाहता। लेकिन जब भगवान ने स्वयं अपने आप को अनुशासित किया, लेकिन भगवान ने स्वयं जब अपने आप को अनुशासित किया तब भी उनको सारे भक्त लोग शासक मानकर पूजने लगे। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि संसारी प्राणी शासन चलाना चाहता है, स्वयं अनुशासित होना नहीं चाहता। लेकिन जब भगवान ने स्वयं अपने आप को अनुशासित किया तभी उनको सारे भक्त लोग शासक मानकर पूजने लगे। भगवान स्वयं आत्म अनुशासन में उतरे साधक अवस्था में, तभी तो वह भगवान बन सके और फिर सभी भक्तजन उन भगवान की पूजा करने लगे। अगला बोध वाक्य है, शासन का नहीं आत्मानुशासन का महत्व है मोक्ष मार्ग में। शासन का नहीं आत्मानुशासन का महत्व है मोक्ष मार्ग में। अगला, प्रकाश के अभाव की पीड़ा अंधे को नहीं आंख वाले को ही होती है। प्रकाश के अभाव की पीड़ा, दिन अच्छा था, सब कुछ दिख रहा था, शाम हो गई, अंधेरा आ गया। अब इसकी तकलीफ किसको होगी? जिसने दिन का उजाला देख लिया है, उसको ही उजाला जाने पर अंधेरे की तकलीफ होगी। लेकिन जो आँखों से पहले से ही अंधा है, उजाले को जो देख ही नहीं पाया, वह अंधेरी की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए गुरुवर ने कहा कि प्रकाश के अभाव की पीड़ा अंधे को नहीं आँख वाले को ही होती है, आँख वाले को ही होगी। आँख के अभाव वाला अंधा नहीं, बल्कि सही अंधा तो विवेक आचरण के अभाव वाला है। जिसको विवेक का अभाव है, आचरण का अभाव है, ऐसा वही सही अंधा है, वास्तविक अंधा है। आँख के अभाव वाला अंधा नहीं, बल्कि सही अंधा तो विवेक आचरण के अभाव वाला है। प्रकाश तो वह है, ज्ञान तो वह है जिसमें कोई भी वस्तु अंधकार में न रहे। प्रकाश तो वह है, ज्ञान तो वह है जिसमें कोई भी वस्तु अंधकार में ना रहे। प्रकाश का लक्षण ही यही है कि सभी को प्रकाशित करे, सभी को प्रकाशित करे। प्रकाश है तो सभी को प्रकाशित करेगा ही, कोई भी नहीं बचेगा। सूरज निकलता है तो उजाला सभी को देता है। अब उसके धर्म में, सूरज के धर्म में, उजाले के धर्म में
देश विदेश का कोई फर्क नहीं, अपने पराये का कोई फर्क नहीं, इस शहर उस शहर का फर्क नहीं, नगर गांव का फर्क नहीं, बड़े मकान और छोटी कुटिया का फर्क नहीं। सूरज निकलेगा तो उसका प्रकाश सभी पर पड़ेगा, और जिस पर प्रकाश पड़ेगा वो प्रकाशित हो जाएगा। जैसा सूरज का धर्म है, ऐसा ही ज्ञान का भी धर्म है। ज्ञान तो वह है जिसमें कोई भी वस्तु ज्ञान से परे नहीं हो सकती। ज्ञान में सब आता है, ज्ञान में सब झलकता है। इसलिए गुरुवर कह रहे कि प्रकाश तो वह है, ज्ञान तो वह है जिसमें कोई भी वस्तु अंधकार में ना रहे। अगला बोध वाक्य है, भविष्य की चिंता में वर्तमान अंधकार में मत बनाओ। भविष्य की चिंता में, चिंता तो भविष्य की ही होती है, अतीत की चिंता थोड़ी होती है। जो बीत गया, जो निकल गया, उसकी चिंता थोड़ी होती है, उसकी तो स्मृति होती है। चाहे अच्छा समय निकला हो और चाहे खराब समय निकला हो। अब 2020 निकल गया तो अब 2020 की चिंता थोड़ी है, अब तो 2021 की चिंता है। 20 तो गया सो गया, लेकिन अब 20 की स्मृति रही। किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। अच्छा तो किसी को नहीं लगा, सभी को बुरा लगा। सभी ने असहजता महसूस की, सभी निश्चिंत नहीं रह पाए, चिंता सबको सताती रही। तो चिंता जो होती है भविष्य की होती है, अतीत की स्मृति होती है, स्मृति अतीत की होती है, और कल्पनाएं भविष्य के लिए बनाते हैं। भविष्य को लेकर के चिंता वर्तमान में होती है। चिंता कब होती है? वर्तमान में, पर चिंता होगी भविष्य को लेकर के। और कल्पनाएं भी बनेगी, अतीत की कल्पनाएं नहीं। अब अतीत तो गया, अब तो भविष्य की कल्पनाएं। क्या कल्पनाएं बनेंगी? 2020 निकल गया, अब 2021 आ रहा है। 2020 में आचार्य के आशीर्वाद से महाराज जी का चातुर्मास मिल गया, अब 2021 में भी तो कराना है ना। हाँ, अब कमेटी चिंता करेगी, समाज भावना रखेगी, भैया 2021 का भी कुछ इंतजाम हो। अब 2021 में भी कुछ कराना है तो उसकी कल्पना होना शुरू होगी। क्या करें, कैसा करें, कैसा निवेदन करें, कहाँ से मिले, क्या मिले, कैसा मिले। तो ये जो भविष्य की कल्पना होती है, चिंता नहीं, ये कल्पना कहलाती है। हम कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, तो उसे मूर्त रूप देने की हम संयोजना करते हैं। तो भविष्य की कल्पना और भविष्य को लेकर के वर्तमान में चिंता, और अतीत की स्मृति। अतीत की स्मृति होती है। अच्छा समय बीता उसे भी लोग याद करते हैं, अच्छा समय नहीं बीता, कठिनाई का समय निकला, उसे भी याद किया जाता है। याद अतीत को किया जाता है, भविष्य की कल्पना होती है। तो भविष्य की चिंता में वर्तमान अंधकार में मत बनाओ। यदि वर्तमान को अंधकार में बना दिया तो भविष्य कभी भी प्रकाशमान नहीं हो सकता। भविष्य कभी भी प्रकाशमान नहीं हो सकता। वर्तमान को अंधकार में बना दिया तो भविष्य कभी भी प्रकाशमान नहीं हो सकता। सभी को संकल्प दिलाना है, सभी को आशीर्वाद दिलाना है, और नई ऊर्जा लेकर के फिर आकर के अपने काम में जुटना है। हाँ, क्योंकि एक एक कार्य यदि समाज संयोजना करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ाती जाती है तो उसके पीछे हजार हजार गुना गुरुवर का आशीर्वाद भी मिलता जाता है, मिलता जाता है।
और 2021 भी धर्म के क्षेत्र में 20-19 नहीं, 21 ही रहना चाहिए, ऐसा गुरुवर से आशीर्वाद लेना है। कितने बढ़िया बोध वाक्य गुरुवर कह रहे हैं सागर बूंद समाए में कि भविष्य की चिंता में वर्तमान अंधकार में मत बनाओ। यदि वर्तमान को अंधकारमय बना दिया तो भविष्य कभी भी प्रकाशमान नहीं हो सकता। अगला बोध वाक्य है, कहीं बाहर से प्रकाश लाने की आवश्यकता नहीं। उजाला प्रकाश कहीं बाहर से लाना नहीं, मात्र अंधकार मिटाना है। कहीं बाहर से प्रकाश लाने की आवश्यकता नहीं, मात्र अंधकार मिटाना है। जैसे जैसे अंधकार मिटता जाएगा, जैसे जैसे अंधकार मिटता जाएगा, वैसे वैसे प्रकाश प्रकट होता जाएगा। जैसे जैसे अंधकार मिटता जाएगा, वैसे वैसे प्रकाश प्रकट होता जाएगा। कितने ही 16 साबुन बने हों, कितने ही प्रकार की साबुनें क्यों ना बनी हों, कारखाने कंपनियों ने बनाई हों कितने ही प्रकार की, कोई भी साबुन उजाला नहीं देती, चमक नहीं देती। ये तो कहने में बात आती है कि ये साबुन कपड़े को चमकाती है, ये साबुन कपड़े को चमकाती है, ये तो कहने में आता है। साबुन का काम कपड़ों में शाइनिंग और चमक लाने का नहीं है, साबुन का काम तो कपड़ों में लगे हुए मैल को निकालने का है। कपड़े में चमक तो पहले से ही है भाई, जब से कपड़ा बना है तो कपड़े में चमक तो पहले से है। उस चमक को जिस धूल ने दबा दिया, जिस मैल ने कपड़े की शाइनिंग चमक को खराब कर दिया, दबा दिया, उस दबाने वाले मैल को साफ करने का काम साबुन करती है। साबुन चमक नहीं देती है, जिस मैल ने चमक को दबाया है, साबुन उस मैल को अलग करती है। ठीक ऐसे ही आप समझो कि प्रकाश कहीं बाहर से नहीं लाना, प्रकाश तो है ही, अंधकार हटा नहीं कि प्रकाश तो वहां पर है ही। उजलेपन का राज, कोई भी साबुन हो, साबुन मैल को साफ करती है, धूल को साफ करती है। अंदर से तो उजलापन कपड़े में है ही, ऐसे ही अंदर से आत्मा के गुण तो स्वच्छ और निर्मल हैं ही। ये तो कर्मों ने आकर के हमारे गुणों को दबा दिया, तो उन कर्मों को दूर करने के लिए बाहर की रत्नात्रय की साबुन, रत्नात्रय का रसायन लगाओ, धीरे 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 एक बार धो लो, वॉशिंग मशीन में डाल दो, अरे अभी ज़्यादा सफाई नहीं हुई, फिर से डाल दो, फिर से मशीन चालू कर दो, फिर से धो दो, साफ कर दो। जब तक तुम्हें चमक एकदम ना आ जाए, ना देखने लगे, तब तक काम करते जाओ। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश आते ही अंधकार तितर बितर हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, यहां वहां चला जाता है। ज्ञान का प्रकाश भी ऐसा ही है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति कहीं पर भी विराजमान हो जाए और वह अपने ज्ञान वार्ताओं के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देने लगे, तो एक व्यक्ति के विचारों से हजारों हजार प्रभावित हो जाते हैं, हजारों हजार व्यक्तियों को रास्ता मिलने लगता है। धरा पर आदिनाथ एक हुए, अनगिन भव्य आत्माएं उनका उपदेश पाकर के मोक्ष चली गई।
महावीर भगवान अपने समय के तीर्थंकर अकेले थे। तीर्थंकर अपने समय में अकेले ही होते हैं। उनके शिष्य गणधर अनेक हो सकते हैं और पारंपरिक शिष्य और हो सकते हैं। शिष्य परंपराओं में अनगिन हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो मूल में एक ही होते हैं। और ऐसे एक अकेले तीर्थंकर के माध्यम से जो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती है, जो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है, अनगिन और असंख्य भव्य आत्माएं उस मोक्ष मार्ग में लग करके अपना कल्याण कर लेती हैं। ज्ञान का प्रकाश ज्ञानियों के द्वारा इस धरा पर सदा सदा से फैलाया जाता रहा है। और जहाँ जहाँ भी ज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान वहाँ वहाँ का दूर होता है। गुरुवर जो भी होते हैं उनकी महिमा यही है, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार को जिन्होंने ज्ञान की अंजन शलाका से दूर कर दिया, अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए नेत्रों को जिन्होंने ज्ञान की अंजन शलाका लगा करके उजाला कर दिया, ऐसे उन गुरुवर के लिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमस्कार किया गया है। भारतीय संस्कृति में जब भी ज्ञान की चर्चा आती है, ज्ञान का संबंध गुरुओं से होता है, उनकी साधना से होता है, उनकी प्राचीन गुरु परंपरा से होता है। ज्ञान का सीधा संबंध तो अरहंत परमात्माओं में विशेष रूप से तीर्थंकरों से है, पर सामान्य केवलियों से है। गणधरों के माध्यम से दिव्य ध्वनि आगे बढ़ती है और ज्ञान की अविरल धारा भव्य आत्माओं के लिए निरंतर ज्ञान का प्रकाश देती रहती है, उजाला देती है। और भव्य जीव उस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान के प्रकाश में अपना जीवन प्रकाशमय बनाते हैं। यही गुरुओं की महिमा है। भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा और गुरुओं के ज्ञान का बड़ा महत्व है। आप सभी इस बात को जानते हैं। महावीर भगवान की